Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, on last video, we read about agriculture of India, and today we are going to read industries in India. Page number 89, chapter 12. In our daily lives, we use a lot of products like furniture, machine, vehicles, clothes, and paper. Most of these products are created out of material that exist in nature in a raw form. अब हमारी दैनिक जीवन में जो है हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीन, गाड़ियाँ, कपड़े, पेपर, है ना। और ये चीज़ें क्या होती है, ये नेचर में कच्चा माल की तरह में अपन को उपलब्ध होती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर इज मेड आउट ऑफ वुड दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज एंड मशीन आर मेड आउट ऑफ मेटल दैट आर फाउंड इन नेचर इन फॉर्म्स ऑफ और. अब जैसे कि फर्नीचर जो होता है वो वुड फॉर्म में ट्री से हमको मिलता है, और मशीन जो बनती है वो मेटल से बनती है, जो कि नेचर में और मतलब खनिज के रूप में मिलती है ना. नेचुरल मटेरियल्स आउट ऑफ विच प्रोडक्ट आर क्रिएटेड आर कॉल्ड रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड फिनिश्ड गुड. अब ऐसा मटेरियल जो कि नेचुरल रूप में मिलता है उसको हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल बोलते हैं. एंड फाइनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड, जो फाइनल प्रोडक्ट जो उससे बन के निकलता है उसको हम फिनिश्ड गुड बोलते हैं. This activity of producing finished goods from raw material in large quantity is called industries. मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाना इंडस्ट्री कहलाता है. इट इज़ अनदर मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. इंडस्ट्रीज गिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल. और ये जो है बहुत मतलब दुनिया के बहुत सारे लोगों का काम है, यही ऑक्यूपेशन उनका. और ये जो है बहुत मतलब लाखों लोगों को रोज़गार भी इसी से मिलता है, इंडस्ट्रीज से. ओके, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आयरन और इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइनिंग. अब माइनिंग जो खदानों में से आयरन और निकाला जाता है, उसके बाद आयरन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओर, फिर आयरन को और से अलग किया जाता है. स्टील इज प्रोड्यूस फ्रॉम आयरन इन एन आयरन एंड स्टील प्लांट. और स्टील जो है मतलब स्टील प्लांट और आयरन प्लांट में से आयरन से स्टील बनाया जाता है. द स्टील इज़ यूज टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट लाइक द यूटेंसिल वी यूज टू कुक. अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे बर्तन पड़ा हुआ है, तो स्टील से ये जो बर्तन बना है जो कि हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रीज की टाइप देखेंगे हम. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड नेचर ऑफ टूल्स और मशीन यूज्ड, इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप. कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अब जैसा है कि मतलब कितने वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कितना सामान बनता है, कितनी मशीनें हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया. कॉटेज जो कि सबसे छोटी इंडस्ट्रीज होती है, घरेलू जो होते हैं ना वर्क, मतलब घर में जो कुछ भी सिलाई वगैरह करते हैं उनको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर रखते हैं. और स्मॉल स्केल जैसे छोटी मोटी फैक्ट्री होती है उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रखते हैं. और लार्ज स्केल जो सबसे बड़ी मतलब इंटरनेशनल कंपनी या ऐसी होती है उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में रखते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रीज के टाइप देखते हैं. कॉटेज इंडस्ट्रीज. दिस इंडस्ट्रीज आर यूजुअली रन फ्रॉम होम बाय मेंबर ऑफ अ फैमिली. ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि घर से मतलब चलाई जाती है और उसके फैमिली मेंबर द्वारा ही चलाई जाती है. दे यूजली वर्क विथ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल एंड सिंपल टूल्स. और ये जो है जो लोग मतलब ईजिली आप आसपास ही मिल जाते हैं और सिंपल मटेरियल द्वारा बनाई जाती है, टूल्स द्वारा, है ना. पोइट्री, वेविंग, क्लॉथ ऑन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट लाइक एम्ब्रॉयडरी एंड बास्केट मेकिंग आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज. जैसे कि आपने देखा होगा कि वो मटके वगैरह बनाते हैं, कपड़े मतलब जो कपड़े वगैरह बुनते हैं, चटाई वगैरह बनती है ना, देखी होगी आपने. और ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह होती है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है ना, ये जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं. नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. दिस इंडस्ट्रीज आर रन फ्रॉम स्मॉल फैक्ट्रीज. दे यूज स्मॉल मशीन एंड यूजुअली हैव मोर वर्कर देन कॉटेज इंडस्ट्रीज. अब ये जो है इंडस्ट्रीज होती है छोटी सी, मतलब एक फैक्ट्री होती है छोटी सी, और ये इसमें छोटी मोटी मशीनों का यूज़ किया जाता है. उसमें थोड़े मतलब कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा वर्कर होते हैं.
They manufacture furniture, garment, cooking utensils, अदर हाउस होल्ड मटेरियल, प्लास्टिक गुड्स एंड स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और ये लोग जो है मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है इसमें गारमेंट्स मतलब कपड़े वगैरह जो है, फर्नीचर है, कुकिंग मतलब खाना पीने के बर्तन जो होते हैं, और घर की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना घर में यूज़ होने की, वो चीज़ें बनाते हैं, प्लास्टिक के आइटम बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बनाते हैं। नाउ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, थाउजेंड ऑफ वर्कर आर एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हज़ारों लोग इसके अंदर काम करते हैं। दे वर्क इन लार्ज फैक्ट्री विद बिग मशीन टू प्रोड्यूस गुड इन लार्ज क्वांटिटी। और वो जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाने के लिए इन मतलब इंडस्ट्रीज ये होती हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, हैवी इलेक्ट्रिक गुड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड शिप्स एंड द रिफाइनिंग ऑफ ऑयल आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब इसके एग्जांपल में जो है स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल्स हो गए, हैवी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, शिप्स वगैरह जो हैं, और ऑयल रिफाइनिंग जो होते हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया आर आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, रेलवे और लोकोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड ऑयल रिफाइनिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो है मेजर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। इन इंडिया आयरन एंड स्टील प्लांट आर लोकेटेड एट जमशेदपुर, बोकारो, विशाखापट्टनम, रोकेला, भिलाई, दुर्गापुर एंड सालेम। अब जो स्टील आयरन स्टील प्लांट जो है वो जमशेदपुर, बोकारो, विशाखापट्टनम, रोकेला, भिलाई, दुर्गापुर और सालेम में है। इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड मेनली इन एंड अराउंड मुंबई, कोयम्बतूर, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, मदुरई एंड हैदराबाद। अब ये जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है टेक्सटाइल का, और ये जो है टेक्सटाइल जो है मुंबई, कोयम्बतूर, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, मदुरई और हैदराबाद में स्पेशल मतलब ज़्यादातर है। फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल आर फाउंड इन चेन्नई, गुड़गांव, अब जमशेदपुर और पुणे। और जो ऑटोमोबाइल जो है फैक्ट्रीज जो है ना वो चेन्नई, गुड़गांव, जमशेदपुर और पुणे में है। रेलवे लोकोमोटिव्स एंड कैरीज आर बिल्ट एट चितरंजन, पेरम्बूर, चेन्नई, कपूरथला एंड वाराणसी में है। रेलवे के जो लोकोमोटिव्स जो बनते हैं ना सामान, वो जो चितरंजन, पेरम्बूर और कपूरथला, वाराणसी में है। Electronic goods are manufactured in and around बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड पुणे। और इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान होता है ना वो बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, पुणे में बनाया जाता है। एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद और नासिक। अब एरोप्लेन जो है वो बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद और नासिक में बनते हैं। नाउ हेरिटेज कॉर्नर। एंशियंट इंडियन न्यू हाउ टू मेक आयरन ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। मतलब पुराने समय के लोग जानते थे कि मतलब बहुत अच्छा जो है आयरन कैसे बनाया जाता है। द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज़ मोर देन 1500 ईयर्स ओल्ड, येट इट हैज़ नॉट रस्टेड। अब जो है मेहरौली का जो स्तंभ है ना दिल्ली में वो 1500 साल पुराना है, पर वो अभी तक उसको जंग नहीं लगा है। साइंटिस्ट आर अनेबल इवन टुडे टू मेक सच रस्ट आयरन। और वैज्ञानिक जो है अभी भी इस टाइप का जो रस्ट आयरन नहीं बना सके हैं। अब इसके अलावा जो है ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड एट डिगबोई, जामनगर, मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, कोचीन, हल्दिया। अब ऑयल रिफाइनरीज जो है वो जामनगर, मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, कोची और हल्दिया में है। बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, पुणे एंड कोची आर इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और IT इंडस्ट्रीज जो है बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोची में है। New industries. In the past 20 years or so, a number of new industries have been set up in India. These are the information technology, telecommunication, BPO and tourism industries. अब जो पिछले 20 सालों में जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं ना उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है, BPO और टूरिज्म इंडस्ट्रीज हैं। नाउ हेरिटेज कॉर्नर में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब टिस्को जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है
वो इंडिया की फर्स्ट लार्ज कंपनी है, वो सबसे बड़ी जो है लार्ज इंडस्ट्रीज़ है। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मोर देन 100 ईयर्स एगो, और ये जो है 100 साल पुरानी है। इट वॉज द विजन ऑफ जमशेदजी एन टाटा हु वांटेड इंडिया टू बी इंडस्ट्रियली स्ट्रॉन्ग। द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ जमशेदपुर आल्सो कॉल्ड टाटानगर इज नेम्ड आफ्टर हिम। और इसके अलावा जमशेदपुर को जो है टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ समिंग अप, एग्रीकल्चर इज़ द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों का मैन ऑक्यूपेशन कृषि है। डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिस इन इंडिया, और इंडिया में कृषि के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर फूड लाइक राइस, व्हीट, मैच, मिलेट एंड पल्सेस आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। अब जो ऐसे जो मतलब क्रॉप्स होती है जो कि फूड मतलब खाने के लिए यूज़ होती है, उनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर सेल टू हेल्प द फार्मर अर्न एन इनकम आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। ऐसी फसल जो कि मतलब बेचने के लिए उगाई जाती है, जो कि कृषक को अर्निंग करने में हेल्प करे, उसे क्रैश क्रॉप कैसे कहते हैं। जैसे कि जूट, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर कैन, टी और क्रैश क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, ज्वार, कॉटन, शुगर कैन एंड मेज आर ग्रोन विद ऑनसेट ऑफ द मानसून। अब खरीफ की जो फसल होती है ना, जैसे चावल, ज्वार, कॉटन, शुगर केन, मेज, ये जो है मानसून सीजन में उगाई जाती है, इनको खरीफ की फसल कहते हैं। वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम एंड पीस आर रबी क्रॉप्स दैट आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ विंटर। अब जो विंटर में है ना मतलब जैसे गेहूँ है, सरसों, चना, मटर, ये जो है विंटर्स में उगाई जाती है, इनको रबी की फसल कहा जाता है। अराउंड 50 years ago, the Indian government adopted many modern methods of cultivation, resulting in a massive increase of food production. It is called the Green Revolution. अब जो 50 साल पहले गवर्नमेंट ने एक मॉडर्न टेक्निक मेथड जो थी कल्टीवेशन की, वो अडेप्ट की थी। उससे जो फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चेंज आया, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड होने लगा, तो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, या हरित क्रांति। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया: कॉटेज इंडस्ट्रीज, cotton industries, small scale industries and large scale industries. Weaving, textile on handlooms, embroidery, poetry, basket making and handicrafts are example of cottage इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब जैसे हाथों से बुनकर जो टेक्सटाइल वगैरह बनाया जाता है ना, हैंडलूम वगैरह, जैसे कि वर्क एम्ब्रॉयडरी होती है, मटके वगैरह बनाए जाते हैं, बास्केट वगैरह बनाई जाती है, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, टेक्सटाइल, कुकिंग यूटेंसिल, प्लास्टिक गुड एंड स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अब इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो है फर्नीचर, टेक्सटाइल, कुकिंग मतलब खाना बनाने के बर्तन जो होते हैं, प्लास्टिक के सामान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया आर आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, रेलवे, लोकोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ऑयल रिफाइनिंग। जो मेजर इंडस्ट्रीज़ में जो है आयरन इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, रेलवे, लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ऑयल रिफाइनिंग आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, BPO एंड टूरिज्म आर some of the new industries that have come up in India। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह जो है ना, टूरिज्म इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, वो अभी अभी मतलब नई कंपनियां जो अभी इंडिया में आई हैं। सो ऑन दिस वीडियो वी रीड अबाउट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। टुमारो आई विल सेंड book exercise and question answer of it, and you have to do in your social fair copy. So thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.